नामकरण जो संस्कार है उसकी हमारे जीवन पर बहुत जन्म तक मृत्यु पर्यंत उसका प्रभाव रहता है, असर रहता है। इसीलिए नामकरण हम बड़े बड़े महात्मा संतों से, आचार्य विद्वानों से रखवाते। शर्मा जी उसको बंदी कर दो, आवाज आती है। जाति कर्मण संस्कार के बाद में नामकरण होता है। नामकरण और जाति कर्मण संस्कार के बीच में है नाड़ी छेदन संस्कार। बच्चे को मां से उसका नाभि का नाड़ काटकर अलग किया जाता है, वो भी संस्कार है हमारे यहाँ। अब जब से पाश्चात्य संस्कृति का बाहुबल्य बढ़ा है, जब से साइंस में, मेडिकल लाइन में ये सब चीजें आई हैं, तब से ये संस्कार सब खत्म होने पे आए। न जाति कर्मण संस्कार होता, न नाड़ी छेदन संस्कार होता। पहले नाड़ी का बहुत सारा संस्कार होता था। बच्चे के नाड़ी का बहुत सारा मान प्रतिष्ठा थी, उसके पीछे बहुत सारी चीजें जुड़ी थी। पहले लोग नाड़ी को घर के आंगन में गाड़ते थे। उसकी बड़ी महिमा कहूं कि उसकी बहुत आवश्यकता कहूं। वो चीजें हमारे समाज से अब चली गई, दूरियां हो गई उनकी। चलिए, जो भी हमारे समाज में बचा है हम उसी पे चर्चा करें। अब हमारे समाज में सबसे ज्यादा किस चीज की आग लगी है? पढ़ाई की आग लगी है। 40 साल पहले पढ़ाई के बारे में इतनी जागरूकता नहीं थी लोगों में। अब जागरूकता पढ़ाई के बारे में इतनी ज्यादा है कि बच्चे का पूरी तरह जीवन बर्बाद हो गया है पढ़ाई के चक्कर में। बच्चे बच्चियां, पूरा समाज इन बातों को जानता है, सब लोग देखते हैं, सब जानते हैं, सब समझते हैं, पर फिर ही उसी आग में हम अपने बच्चों को झोंकते जा रहे हैं। तालियों का नहीं पता क्यों बजी हैं तालियां। भगवान जब बड़े हुए, समय पर यज्ञोपवीत संस्कार होना है, दीक्षा समारंभ होना है, समावर्तन संस्कार होना है। उसके लिए वशिष्ठ जी के आश्रम चारों बच्चों को राजा दशरथ लेके गए। इतनी मन्नतों से, कल्पना करो, इतनी मन्नतों से, इतनी पूजा पाठ करने से बालक पैदा हो अगर किसी का छत्तीसगढ़ में भरचट्टी में, तो क्या करेंगे आप अपने बच्चे के लिए? मैं तो ऐसा सोचता हूं कि पूरा घर चिपका रहेगा उससे, बच्चे से। अगर बच्चा भूख में पैदा हो। राजा दशरथ की भूख में पैदा हुआ बच्चा। भैया सीटी आती है तेरे इसमें से? सीटी आ रही है? सीटी खाते खाते दाल में अचानक कंकड़ आ जाए तो स्वाद खराब हो जाता खाने का। ऐसी प्रवचन का, कथा का है, ये भी आहार है आत्मा का। मैं अच्छी तरह परोसना चाहता हूँ। मेरा वैसे नाम है, ऐसा नहीं है दुनिया में सुनाने में, अच्छी कथा सुनाने में, पर इसने माइक वाले ने नकेल डाल रखी है।
पूरा जोर गुटखा पे दे रहा है, साउंड पे नहीं दे रहा बिल्कुल। पूरी बुद्धि पूरा चित्त लगा रखा है गुटके पे, चबा चबा के परेशान है। पर ये आवाज को म्यूट कर देना भैया। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। ध्रुवउष दशरथ अजर बिहारी, ध्रुवउष दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। विद्या पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई, अल्प काल सब विद्या आई, अल्प काल सब विद्या आई। हो अल्प काल सब विद्या आई। समझाने के लिए मैंने कथा जो जरूरी है वही मैंने उठाई है। भगवान के चलने की, बैठने की, सोने की, पालने की, ये सब कथा मुझे मालूम है, आपको भी मालूम है। समाज का जिस कथा से ज्यादा लाभ हो वही कथा विस्तार करना चाहिए। भगवान ने बाल लीलाओं में भी ये दर्शन कराया कि मैं मनुष्य बनकर क्यों आया हूं। कौशल्या को तो जन्म के ही समय भगवान बता चुके थे, मां मेरा असली रूप दिखाया है तुमको चतुर्भुज। अब जो तुम्हारी इच्छा पूरी करने वाला जो रूप है वो सारे संसार के लिए मैंने धारण किया है। धर्म के प्रति लोगों के मन में जब गिलानी का भाव पैदा होता है तब मैं मनुष्य का ही अवतार लेकर आता हूं और धर्म की शुद्धि करता हूं। यथ निरंजनम धर्म प्रिया, यद निरंजनम धर्म प्रिया जातो धर्म रक्षिताम। धर्म समाज की रक्षा करता है, पर धर्म समाज की रक्षा कब करता है? जब समाज धर्म की रक्षा करता है। समाज कब बेहुदा हो जाता है? जब उसके अंदर स्वार्थ की आग लगती है, जब वो अपने परिवार और अपने आप को बड़ा करने की भूख में दौड़ता है, तब वो धर्म का कहीं भी ध्यान नहीं रखता। उसका परिवार कैसे पूजनीय हो उस गांव में, उसके परिवार से लोग कैसे डरें, उसके परिवार को लोग कैसे माने। आदमी जब इस षड्यंत्र में लग जाता है तो उसे धर्म से कुछ लेना देना नहीं रहता है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। वेदों के बड़े जाता
उन्होंने मनुष्य के 10 नियम लिखे और उन 10 नियमों में लिखा कि मनुष्य वो कहलाता है जो समस्त समाज की उन्नति में अपनी उन्नति समझता है, और जो अपनी उन्नति में खुश रहता है वो कभी मनुष्य हो सकता नहीं है। 10 नियमों में एक नियम बताया, जो सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझे। पूरा गांव हंसता खेलता, पूरा समाज, पूरा राष्ट्र हंसता खेलता हो, उसमें मेरी उन्नति है ऐसा जो समझता है, उसमें मनुष्य के लक्षण हैं, ऐसा दयानंद सरस्वती कहना चाहते हैं। केवल अपनी ही उन्नति में संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति मनुष्य नहीं है। अपने और अपने बच्चों का ख्याल चिड़िया भी बहुत अच्छा रखती है। चिड़िया जो खाना लेके आती है वो अपने घोंसले में बच्चों को चुगाती है। उस समय कोई भी पक्षी, कोई भी जीव चिड़िया के इर्द गिर्द भी होता है तो चिड़िया चह चह करके चीख मारती है, चिल्लाती है और दूसरे पक्षी को अपने भोजन में से कुछ भी लेने नहीं देना चाहती है, क्योंकि वो उतना ही जानती है अपना और अपने बच्चों का, और किसी का नहीं जानती है। अगर हम भी ऐसा करते हैं, अपने बच्चे खुश रहें, अपने बच्चे पढ़ें, अपने बच्चे आगे जाएं, बाकी दुनिया जाओ कहीं जहां जाना है वहां, तो ये उन्नति नहीं है और ये मानवता नहीं है। भगवान श्री राम जी गुरुदेव के यहां पहुंचे, आश्रम में चले गए, बड़ी मन्नतों से, बड़े यज्ञ तप से, कृपा से बुढ़ापे की संतान बनकर आए। फिर भी राजा दशरथ को यह मालूम था कि बालक का निर्माण तो गुरु के चरणों में ही होगा। अगर गुरुदेव के चरणों में इनको छोड़ दिया जाए तो ये स्वयं मनुष्य बन के आएंगे, और मनुष्यों में भी उत्तम मनुष्य बन के आएंगे। हो सकता है पुरुषोत्तम बन के आए, भगवान देव बन के आए। हमारी तो सभ्यता यही है महाराज, हिंदुस्तान की आर्यों की सभ्यता यही है, सनातनियों की सभ्यता यही है कि हम पूर्व से गुरुकुलों में पढ़ते आ रहे हैं, गुरुओं के यहां, उनके चरणों में। हमारी पढ़ने की वेशभूषा भी अलग थी पहले। शायद आपने टीवियों में तो देखा होगा, वैसे मुझे लगता है आपने आंखों से साक्षात नहीं देखा, पर टीवी में देख करके आपको अंदाजा तो है कि रामानंद जी ने राम लक्ष्मण भरत को कौन सी यूनिफॉर्म में दिखाया है पढ़ते समय, श्री बलराम और कृष्ण को कौन सी ड्रेस में दिखाया है पढ़ाई के समय। जीवन परिचय नाम की एक पुस्तक है, आप उसमें हमारी भी यूनिफॉर्म देख सकते हैं पढ़ाई के समय की। आप कल्पना करेंगे कि ऐसी भी पढ़ाई होती है नंगे उघाड़े रह करके, ऐसी भी पढ़ाई का कोई गुरुकुल है जहां पर कपड़े नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है।